जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे को, ताकि जो है अपने मित्रों का वो फ़ायदा कर सकें। इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था फारसी शब्द को। फारसी शब्द को हम लोगों ने बिल्कुल एकदम मज़े के तौर पर, एकदम जो है एक कहानी के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। और आइए हम लोग चलते हैं एक नए शब्द की तरफ जिसका नाम है अरबी शब्द। और जिस तरह से हम लोगों ने फारसी शब्द को एक कहानी के तौर पर पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अरबी शब्दों को। अरबी शब्द भी हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम लोग जो है उसको गलत कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग, मैं भरोसा दिलाता हूं कि कभी दोबारा अगर प्रश्न आ गया अरबी शब्द का तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। फारसी शब्द कभी परीक्षा में आ गया तो कभी गलत नहीं करेंगे। पुर्तगाली, जापानी, तुर्की, चीनी इत्यादि अगर प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं एक मजेदार वीडियो की तरफ जो है अरबी शब्द। ये उसको भी कहानी की तरह पढ़ेंगे। कहानी इसकी ये देखिए, इसमें शब्द क्या क्या है। आदमी, औरत, अजीब, अदालत, हैजा, मुश्किल, इलाज, कर्ज, कमाल, मौसम, मदद, मौलवी, मुसाफिर, अक्ल, हकीम, हौसला, शहद, दवा, अल्लाह, असर, आखिर, इनाम, मुकदमा, तमाम, तारीख, दिमाग, फैसला, नतीजा, फकीर, दुनिया, कब्र, किस्मत, वारिस, किताब, लिफाफा और कीमत। ये सब सारे शब्द हैं। अगर परीक्षा में आएंगे जो है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। हम लोग कहानी की तरह पढ़ेंगे। चलते शुरू करते हैं कहानी की तरफ। कहानी ये है कि अरब शब्द है तो अरब देश के दो ऐसे लोग होते हैं। कौन है? एक आदमी है और एक औरत है। कौन है? एक आदमी और औरत है। वो लोग बड़े अजीब ढंग से अदालत के पास रहते हैं। अजीब ढंग से मतलब होगा वो लोग ढंग से रहना नहीं आता होगा, वो लोग साफ सफाई से नहीं रहते होंगे जो है, इसलिए उनको एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? हैजा है। अरब देश के दो ऐसे लोग हैं, आदमी और औरत। वो लोग बड़े अजीब ढंग से अदालत के पास रहते हैं। उनको क्या हो गया? हैजा हो गया। तो वो लोग जो है, उनके पास पैसा नहीं था तो बड़ी मुश्किल से वो लोग क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं इलाज के लिए। हैजा हो गया, बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए वो कर्ज लेते हैं। कमाल की बात ये होती है कि उस दिन मौसम खराब हो जाता है तो उनकी मदद के लिए कौन आते हैं? एक मौलवी साहब आते हैं। वो भी कैसे? मुसाफिर के रूप में आते हैं। वो जा रहे होते हैं जो है, ये लोग परेशान थे, मिल गए। कौन? मौलवी साहब। वो भी कैसे? मुसाफिर के रूप में। इन लोगों ने अपना दर्द बताया होगा तो मुसाफिर साहब जो थे, हकीम साहब ने उनको रास्ता बताया। उनको क्या दिया? अक्ल दिया, उनको बुद्धि दी कि समय तुमको करना क्या चाहिए। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, हकीम के पास जाओ, यानी एक डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ। वो हकीम के पास जाता है तो हकीम क्या करता है? उसको हौसला देता पहले। यानी देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर का पहला कर्तव्य बनता है कि मरीज से वो लचीले ढंग से, खुश ढंग से, अच्छे ढंग से उस मरीज से बात करे। मरीज को डराए ना, प्यार से बात करे। तो मरीज क्या करता है? अपनी पूरी बात को डॉक्टर से बता देता है। जब पूरी बात बिना डरे मरीज अगर डॉक्टर से पूरी बात बता देगा तब जो है डॉक्टर साहब जान पाएंगे इसे हुआ क्या है सच में, और तब उसका इलाज करेंगे। जाहिर सा कुछ ना कुछ फर्क होगा ही। तो हकीम साहब यानी जो डॉक्टर थे वो पेशेंट को क्या करते हैं? वो हौसला देते हैं और कहते हैं तुम एक काम करो, तुम शहद रूप में एक दवा ले लो। यानी उनके पास एक मीठी दवा थी डॉक्टर के पास, तो शहद रूप में उसको दवा देते हैं। और एक और भी बात कहते हैं देखो दवा तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आपको दुआ करना किसकी? अल्लाह की। आप क्या करो? अल्लाह की दुआ करो और मेरी दवा खाओ जो मीठी है, शहद रूप में है। उसने दवा खाया, अल्लाह को याद किया तो क्या हुआ? उनको असर हुआ, यानी कुछ क्या हुआ? आराम हुआ। ऐसा करने से उसको असर हुआ और आखिर में उसने क्या किया? इनाम दिया, यानी पैसा दिया डॉक्टर को। साहब अपना ये इनाम ले लीजिए क्योंकि आपने मुझे दवा दिया है। अब इसके बाद दवा तो दे दिया उसने, दवा खा लिए, उसका पैसा दे दिए, लेकिन जिससे वो कर्ज लिए थे
उस कर्ज को भी तो चुकाना इनको है। लेकिन ये बड़े अच्छे लोग नहीं थे, वो कर्ज को चुकाना नहीं चाह रहे थे, जो है पैसा उसको नहीं देते हैं। जिससे कर्ज लिए थे वो परेशान हो गया मांगते मांगते, उसने क्या किया, इनके ऊपर मुकदमा कर दिया कि मेरा पैसा लिए, दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मुसीबत में थे तो हमने दे दिया था इनको, जो है तो उस पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर देगा तो तमाम क्या पड़ेगी, तारीख पड़ेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ेगी। तो इनका दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया कि भाई इतनी तारीख मुकदमा वो झेल नहीं पा रहे थे। भाई मुकदमा होगा, तारीख पड़ेगी तो एक दिन फैसला उसका आएगा, एक दिन नतीजा भी आएगा उसका। तो नतीजा और फैसला आने से पहले वो आदमी क्या करता है, आत्महत्या कर लेता, खत्म हो जाता है। तो ऐसे करते हुए एक फकीर देख लिया, और फकीर जब देख लिया कोई व्यक्ति मर गया जो है, तो वो दुनिया को बताता है कि भाई अब इसका क्या किया जाए। दुनिया ने फैसला लिया होगा कि क्या किया जाए, इनको कब्र में दफना दिया जाए। कब्र में दफना दिया गया। इसके बाद ये पता लगाया गया कि भाई इसका घर कहाँ है, वो तो पता ही अरबी है, कहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ जाया गया। तो वहाँ जाया गया तो बड़ी किस्मत की बात ये थी कि उनके पास क्या था, कोई वारिस नहीं था, यानी कोई औलाद उनके पास और नहीं था। इसके बाद उनके घर में जाया गया तो देखा गया कि और भी क्या कुछ उनके घर में है। तो उनके घर में एक किताब थी, उस किताब में एक लिफाफा रखा गया था, और उस लिफाफे में क्या था, एक कीमत था, यानी उसमें कुछ पैसा था, कुछ कीमती चीज़ थी उस किताब में, और लिफाफे में था। अगर बताइए उनके पास कुछ कीमती सामान था तो उसको बेच करके क्या उसका कर्ज नहीं चुका पाते थे, चुका पाते, लेकिन उसको कर्ज देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए क्या हुई, वो चले गए दुनिया से। तो भाई लोग, जो लोग किसी से कर्ज लेते हैं मुसीबत में, तो उनको कर्ज को चुकाना चाहिए समय आने पर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ठीक आदमी नहीं कह जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और ये कहानी आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगी नहीं, तो ये शब्द आप कभी भूलेंगे नहीं। कहानी यही थी कि एक आदमी और औरत कहाँ के हैं, अरब देश के हैं। वो लोग बड़े अजीब ढंग से अदालत के पास क्या है रहते थे, उनको हैजा हो गया, तो बड़ी मुश्किल से वो लोग इलाज के लिए क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं। कमाल की बात होती है कि मौसम खराब हो जाता है, उनकी मदद के लिए एक मौलवी साहब मुसाफिर के रूप में आते हैं। वो उनको अक्ल देते हैं कि आप लोग हकीम के पास जाओ, और हकीम के पास गए तो हौसला दिया और सहज रूप में उनको दवा दिया। उसने कहा अल्लाह को भी याद करो, और अल्लाह के असर से उनको आराम हो गया। तो आखिर में वो लोग इनाम देते हैं डॉक्टर को, और इनाम देते हैं, लेकिन कर्ज वाले को कर्ज नहीं देते हैं। तो कर्ज जिससे लिए थे वो आदमी इनके ऊपर मुकदमा करता है, तारीख पड़ती है, दिमाग इनका खराब होता है, फैसला आने से पहले वो आत्महत्या करके ख़त्म हो जाते हैं, किसी तरीके से वो ख़त्म होते हैं। ऐसा करते हुए एक फकीर देखता है और दुनिया को बताता है, तो दुनिया ने क्या कर दिया, उसको कब्र में दफना देती है। बड़ी किस्मत की बात यह थी कि उसके पास कोई वारिस नहीं था, और जब घर में जाया गया तो वहाँ पर एक किताब थी, उस किताब में एक लिफाफा था, और लिफाफे में कीमत थी। और ये सब सारे शब्द क्या हैं, आपके अरबी शब्द हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक दूसरे तक शेयर करेंगे, ताकि अरबी शब्द अगर और कोई पढ़ना चाह रहा हो तो आपके एक शेयर से वो पढ़ सकता है, और परीक्षा में आए हुए शब्दों को वो आसानी से हल कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे होगा तो आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आगे भी हम इसी तरह से मज़ेदार कहानियों के अंदाज में आप लोगों को आगे वाले शब्द और हम बताएंगे। पुर्तगाली शब्द होंगे, जापानी शब्द होंगे, तुर्की शब्द होंगे, चीनी शब्द होंगे, अंग्रेजी शब्द होंगे, सभी आपको बताएंगे। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में